नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जितना बड़ा म्यूचुअल फंड उतने ही ज्यादा उसके चार्जेस, और चार्जेस लेने का जो तरीका है वो उतना ही ज्यादा अदर्स म्यूचुअल फंड से उसका डिफरेंट है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में हमारा जो फंड है वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। अब दोस्तों फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की बात करें तो मोस्टली क्या है, दो ऐसे फंड है जो इन्वेस्टर को प्रॉपर तरीके से रिटर्न बना के दे रहे हैं। पहला है हमारा क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड और दूसरा है हमारा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो कंप्लीट आपको बताएंगे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में एक्चुअल में किस तरीके का चार्जेस एडिशनल लगता है। बिकॉज क्या होता है दोस्तों, म्यूचुअल फंड में कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे चार्जेस हैं जिसको हम इग्नोर करते हैं। एक्चुअल में क्या है, उसकी प्रॉपर तरीके से कंप्लीट अभी तक नॉलेज नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें एक्सपेंस रेशियो की, अगर हम बात करें एक्सिट लोड की, अगर हम बात करें टैक्स की, तो एक्चुअल में क्या होता है, अगर हम बात करें एक्सिट लोड की या मान लीजिए एक्सपेंस रेशियो की, तो इन्वेस्टर के दिमाग में आता है कि नॉर्मल सी बात है, सभी फंड ये चार्ज लेते हैं, तो इसमें नया क्या है। देखो एक्चुअल में क्या है, हम तो ये छोटा मोटा चार्ज समझ के छोड़ देते हैं, लेकिन एक्चुअल में एएमसी का जो पेट भरते हैं ना, वो यही चार्जेस से एएमसी का पेट भरता है। इसलिए एक्चुअल में ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। रही बात टैक्स की, तो टैक्स के ऊपर दोस्तों कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था, 10 मिनट का वो वीडियो है कंप्लीट। मैंने लैपटॉप पे एक्सेल ऑन करके दोस्तों कंप्लीट आपको बताया था कि एक्चुअल में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किस हिसाब से लगता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो दोस्तों वो वीडियो वॉच कर लेना। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है और इजीली दोस्तों अगर आपने वो वीडियो वॉच करा तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है इजीली आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि एक्चुअल में आपका जो टैक्स लगता है कितना लगता है और किस हिसाब से कैलकुलेट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपली दोस्तों साइड में आपको मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी, विद प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा जिससे ये कंसेप्ट आपका और ज्यादा क्लियर हो सके। तो चलिए सिंपली हम चलेंगे हमारी मोबाइल की स्क्रीन पे। साइड में आपको ग्रो एप्लीकेशन दिख रही होगी, यहाँ पे देख लीजिए। मैं मेरा पिन एंटर करूंगा, देन सिंपली ग्रो एप्लीकेशन ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए नीचे में म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में गया। अब सिंपली मुझे क्या सर्च करना है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ठीक है, पहले बात करेंगे दोस्तों इसके थोड़ा प्रीवियस डेटा की, देन कंप्लीट आपको बताएंगे कि क्या डिफरेंस है बाकी म्यूचुअल फंड और इस म्यूचुअल फंड के चार्जेस में। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम देख लीजिए, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं एक्सपेंस रेशियो। अगर अभी के टाइम पे दोस्तों अगर आप इसका एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो 0.62% है, मतलब 1% के अंदर अंदर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारा जो ये फंड है ये डायरेक्ट प्लान है, रेगुलर प्लान नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे चेक पास्ट डेटा पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देख लीजिए, मैं स्क्रॉल करता हूँ उसको। अब यहाँ पे ये चीज देख लीजिए दोस्तों, 30 नवंबर 2017 से 31 दिसंबर 2017 तक इसका एक्सपेंस रेशियो कितना था, 1.99%, मतलब 2% के आसपास इसका एक्सपेंस रेशियो था। अगर बात करें दोस्तों 17 से 18 की, 2017 से 18 के बीच में, तो देख लीजिए 1.88% था। अगर बात करें अगस्त 2018 की तो 1.65% था। चलिए ऊपर मैं आपको बता देता हूं, अगर आप रेगुलर बेस पर देखोगे तो 1.5% से 2% के बीच में इसका एक्सपेंस रेशियो आपको देखने को मिलेगा। देख लीजिए अगर हम बात करें यहाँ पे 31 जुलाई 2020 की, तो 1.1% का इसका एक्सपेंस रेशियो है। रेगुलर बेस पे क्या है दोस्तों, देख लीजिए अगर हम देखें तो 5 साल तक इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 2017 से लेके देख लीजिए 21 तक का, अगर हम देखें तो दोस्तों 1% के आसपास है। तो कहीं ना कहीं इसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, जबकि हमारा डायरेक्ट प्लान है, रेगुलर प्लान नहीं है। चलिए सर ये तो प्रीवियस डेटा था, लेकिन अभी के टाइम पे हम देखें तो अभी के टाइम पे इसका एक्सपेंस रेशियो 0.62% है। चलिए सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब सेकंड बात करिए कि एक्चुअल में क्या डिफरेंस है बाकी म्यूचुअल फंड में और इस म्यूचुअल फंड के चार्जेस में। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, हल्का सा स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सिट लोड। एक्सिट लोड किस हिसाब से लगता है, फॉर यूनिट्स अबव 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट, एक्सिट लोड ऑफ 2% इफ रिडीम विद 365 डेज। मतलब क्या है, अगर मान लीजिए जैसे मान लीजिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में क्या है, आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे। ठीक है, चलिए 1 लाख रुपए भी हटा दो क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट, तो सिंपली हम यूनिट से मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में कितने यूनिट हैं आपके, सिंपली मान लीजिए आपके 100 यूनिट हैं। आपने जितना भी पैसा इन्वेस्टमेंट करा मार्केट के एनएवी के हिसाब से, टोटल उसमें जो आपकी यूनिट है वो 100 है। ठीक है, अब ये बोल रहा है
अगर 10% से ज्यादा आप रिडीम कर लेते हो एक साल के अंदर तो एक्सिट लोड कितना लगेगा यहाँ पे आपको 2%। ठीक है, लेकिन 10% से ज्यादा आप रिडीम कर लेते हो यहाँ पे 2 साल में, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सिट लोड कितना लगेगा आपका 1%। तो क्या है दोस्तों, यही एक इसमें अलग है। अब आप सोच रहे होगे कि सर हमारा विजन है, मुझे तो 15 साल 30 साल 40 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो एक्सिट लोड नहीं लगेगा। देखो ये म्यूचुअल फंड के अंदर सबसे बड़ा मिथ है कि अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा एक्सिट लोड नहीं लगेगा। म्यूचुअल फंड में चाहे आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो चाहे आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो, जैसे ही आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करा वैसे ही क्या होगा, जब भी आप म्यूचुअल फंड से पैसा रिडीम करोगे एक्सिट लोड आपका लगेगा ही लगेगा, चाहे आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो चाहे शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो। कैसे? आज मान लीजिए 2018 के अंदर आपने 1000 रुपए की SIP स्टार्ट करी, 1000 रुपए की SIP स्टार्ट करी। अब अगर देखो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, तो यहाँ पे कितने, एक साल में कितने पैसे जोड़ लोगे आप, 12,000 रुपए म्यूचुअल फंड में जमा करा लोगे। अब कंटिन्यू आपकी जो आपने SIP है ना, ये SIP कब तक चलाई आपने, 2024 तक। मान लीजिए 2024 तक, 2024 दिसंबर तक मान लेते हैं हम, ठीक है, 2024 के दिसंबर तक आप ये सोच रहे हो मैं मेरी SIP कंटिन्यू रखूंगा, SIP पे करूंगा और क्या करूंगा, दिसंबर 2024 में मेरी SIP कैंसिल करके मैं सारा की सारा पैसा निकाल लूंगा। अब क्या होगा दोस्तों, 2018 से लेके जो 2023 रहेगा, ठीक है, यहां तक तो क्या होगा, आपका पूरा की पूरा जो पैसा है ना इसको एक साल से ज्यादा हो जाएगा। बिकॉज म्यूचुअल फंड में जो मैटर फॉलो होता है रिडीम में वो होता है FIFO, FIFO। अभी FIFO मैटर क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। म्यूचुअल फंड में जब भी हम पैसा रिडीम करते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है, जो सबसे पहले पैसा हम जमा कराते हैं सबसे पहले रिडीम वही होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में जैसे मान लीजिए आपके 100 यूनिट है, अगर आप इसको रिडीम करोगे तो ये रिडीम कहां से चलेगा, पहले 2018 का पैसा निकलेगा, फिर 19 का निकलेगा, फिर 20 का निकलेगा, फिर 21 का निकलेगा, फिर 22 का निकलेगा, फिर 23 का निकलेगा। तो एक्चुअल में क्या, अगर हम इस हिसाब से कैलकुलेशन देखें तो एक्चुअल में क्या है, दिसंबर 2024 में पैसा निकाल रहे हैं तो एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे ये वाला महीना, ये वाला साल देखो आप पूरा, इस वाले पैसे को कितना हुआ है आपका, एक साल से ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे देख लीजिए 2 साल तक का एक्सिट लोड है, ठीक है, तो सिंपली देख लीजिए अगर हम बात करें 2023 की, तो सिंपली अगर हम 23 और 24 को कैलकुलेट करें तो यहाँ पे हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसको 2 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पे आपके जो भी यूनिट रहेंगे, ठीक है। बाकी 2022 तक, 2018 से 2022 तक आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट है उनको कितना हो गया, 2 साल से ज्यादा हो गया, इसलिए उस पर एक्सिट लोड नहीं लगेगा। लेकिन 2023 और 24 में क्या हुआ है, अगर ये बोल रहा है कि 2 साल के अंदर अंदर अगर आप आपका पैसा रिडीम करते हो तो 1% का आपको एक्सिट लोड लगता है। लेकिन अगर आप दिसंबर 2024 में पैसा निकाल रहे हैं, इसके ठीक आप 24 महीने पहले जाओ तो सिंपली आप ये देखोगे 2023 का और 2024 का हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसको 2 साल नहीं हुआ है। तो यहाँ पे सिंपली जितने भी यूनिट होंगे आपके 2023 और 24 में, उसमें क्या होगा, आपका 1% के हिसाब से एक्सिट लोड लगेगा। इसलिए मोस्टली इन्वेस्टर को ये रहता है कि भैया हमारा नहीं लगेगा एक्सिट लोड, बिकॉज हमारे विजन है हमको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्सिट लोड बिल्कुल सभी इन्वेस्टर को देना ही पड़ता है। अब बात ये आती है कि सर ये हमारा जो ये एक्सिट लोड है ये एक्चुअल में कैलकुलेट कैसे होता है, इसके ऊपर भी एक इजी सी कैलकुलेशन की वीडियो बनाई है। तो देखो अगर वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट जरूर करना, जिससे क्या होगा 5 से 6 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, जिससे एक्चुअल में ये कंसेप्ट आपके क्लियर होगा कि एक्चुअल में म्यूचुअल फंड में अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें चाहे शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, जो एक्सिट लोड है वो किस तरीके से कट होता है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें आपने पराग पारी फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट करा, जैसे मान लीजिए आपका विजन है मैं तो 1 साल के लिए करूंगा, ठीक है। अगर आप 1 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट करके पैसा निकालते हो तो यहाँ पे कितना परसेंट एक्सिट लोड लग जाएगा आपको, 2% का, ठीक है। अगर मान लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो तो नॉर्मल सी बात है आपको कितना परसेंट लगेगा यहाँ पे एक्सिट लोड, 1%। तो ये दोस्तों कैलकुलेशन होती है, इस हिसाब से लगता है। अगर आप टोटल इसकी कैलकुलेशन देखोगे तो आप ये देखोगे बाकी जितने भी म्यूचुअल फंड है उनमें नॉर्मली क्या रहता है कि 1% लगेगा अगर 1 साल के अंदर अंदर पैसा निकालते हो। लेकिन एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे 1 साल का काम नहीं है, यहाँ पे क्या 2 साल का काम है। 2023 भी आ रहा है, 2024 भी आ रहा है, इसीलिए दोस्तों हम कैलकुलेट करेंगे। अगर एक 365 डेज का मतलब है 1 साल, अगर 1 साल में होता तो यहाँ पे क्या है थोड़ा चार्ज कम लगता। कम क्यों लगता, क्योंकि क्या है
यूनिट थोड़े कम रहते हैं, लेकिन अब यहाँ पे यूनिट कितने साल के हो गए, 2 साल के, तो यूनिट की क्वांटिटी ज्यादा हो गई, तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पे जो हमारा एक्सिट लोड का चार्ज लगेगा भारी मात्रा में लगेगा और ज्यादा लगेगा। रही बात दोस्तों अगर इसके एक्सपेंस रेशियो की देखो, तो एक्सपेंस रेशियो रेगुलर बेस पे चेंज होता रहता है, और मोस्टली इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 2%, 1.5%, 1% के आसपास ही रहता है। अगर आपका विजन है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने का, तो नॉर्मल सी बात है एक्सपेंस रेशियो है वो आपको हाईली देखने को मिलेगा, और एक्सिट लोड है दोस्तों वो तो आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे लगेगा ही लगेगा। तो दोस्तों इस फंड की ये डार्क साइड थी जो बताना जरूरी था। एक्चुअल में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये चीज आपको एक्चुअल में पता होनी चाहिए कि हम जिस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक्चुअल में वहां पे हमको कितने ज्यादा चार्जेस लग रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों जितनी भी बात बताई है डायरेक्ट फंड की मैंने बताई है, ये हमारा डायरेक्ट प्लान है, रेगुलर प्लान नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो से सिंपली आपको पता पड़ गया होगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो एक्चुअल में हमारे जो छोटे मोटे चार्जेस होते हैं, जैसे एक्सपेंस रेशियो हो गया, आपका टैक्स हो गया, आपका एक्सिट लोड हो गया, इसको आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बिकॉज क्या होता है अगर हम बात करें हमारे एक्सपेंस रेशियो की, तो एक्सपेंस रेशियो के डेली बेसिस पे हमारे प्रॉफिट में से कट होता है, लेकिन एक्चुअल में हमको शो नहीं होता है। हमको डेली बेसिस पे क्या होता है जो भी रिटर्न मिलता है उसमें से पहले ही क्या होता है एक्सपेंस रेशियो कट कर लिया जाता है, उसके बाद हमको रिटर्न मिलता है। अगर मान लीजिए पहले ये शो करें कि इतना एक्सपेंस रेशियो डेली बेसिस का आपका कट हुआ, फिर आपको रिटर्न मिला, तो एक्चुअली में इन्वेस्टर को क्या लगेगा कि यार इतना पैसा मेरा रोज काट रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को फर्क पड़ेगा। इसलिए एक्चुअल में क्या ये करते हैं, ये पहले ही एक्सपेंस रेशियो काट लेते हैं, देन इन्वेस्टर को रिटर्न शो करते हैं, जिससे आपको पता नहीं पड़ता है कि एक्चुअल में आपका पैसा कितना और कब कट गया, आपको बिल्कुल भी पता नहीं पड़ता है। रही बात एक्सिट लोड की, तो जब भी म्यूचुअल फंड से पैसा रिडीम करते हैं तो दो तरीके के चार्ज लगते हैं आपके, एक लगता है आपका एक्सिट लोड, दूसरा लगता है आपका टैक्स। दोनों के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, कल ही वीडियो आया था, वो वीडियो देख लेना, जिससे एक्चुअल में ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।